अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये आईफोन, ये पीसीबी दिख गई, पीसीबी से हमने चार्जिंग कनेक्टर का नंबर देख लिया, और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, बैटरी कनेक्टर का नंबर देख लिया। अब अगर हमें ये देखना है कि J1817 कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम सर्च बार पे अपना J1817 1817 हमने सर्च कर लिया, ठीक है। तो 1817 से एक्चुअल में जे के बाद स्पेस था, उन्होंने स्पेस नहीं लगाया था इस वजह से। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एंड्रॉयड का देख रहे थे कि जहाँ पर नीचे से ऊपर आके पट्टा लगता है। अब अगर हम आईफोन के अंदर देखते हैं, ये हमारा आईफोन की पीसीबी है, ठीक, और ये आईफोन का सर्किट डायग्राम है, ये इसका चार्जिंग कनेक्टर है। तो इस चार्जिंग कनेक्टर के अंदर आप यहाँ पर ये देखो कि ये इसकी पूरी पिनें दिखाई पड़ रही हैं। इसकी पिनों की नंबरिंग कंपनी ने कुछ इस तरीके से कर रखी, 1 नंबर इधर 2 नंबर इधर। तो इसकी काउंटिंग कैसे है कि अगर एक साइड से देखते हैं तो 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब एक एक गैप करके देखेंगे। और अगर हमको 2 नंबर पिन देखनी है तो 2 के बगल में क्या है, 4 है। अभी हमने कुछ मॉडलों में देखा था कि 1 के बगल में 2 होता था, 2 के बगल में 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें क्या है, जिगजैग कंडीशन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम इसके, हमने अपने मदरबोर्ड में नीचे चार्जिंग कनेक्टर पे हमने केबल लगा दी आईफोन में, ठीक, ये 6 की पीसीबी खोली हुई है। तो जो हमने चार्जिंग कनेक्टर पे हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद में यहाँ पर जो हमारी नीचे से सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई जो हमारी आ रही है वो आप ये देख लो कि यहाँ पर ये पिन का नंबर क्या है, 36 नंबर पिन है कि नहीं है। तो ये 36 नंबर पिन है, ये 40 नंबर पिन है, और साथ में ये 39 नंबर पिन है और 40 नंबर पिन है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारी पिन्स हैं, तो ये जो पिन है हमारी, अगर आप इसको ऐसे देखिए, ठीक, तो ये जो हमारा जैक लगा हुआ है, अब इधर देख लीजिएगा, ये जैक लगा हुआ है, तो ये हमारे आईफोन की पीसीबी का जैक है। 36 नंबर पिन कहाँ पर हो गई, ये हो गई, और ये 39 नंबर और 40 नंबर और 42, ये जो हमारा ये जो जैक लगा हुआ है, इसमें जो स्टील का पार्ट है, जनरल कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा जैक वगैरह लगा होता है, किनारे की इधर या इधर किनारे की लेफ़्ट या राइट की, वो पिनें क्या होती हैं, ग्राउंड होती हैं सपोर्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर इस पिन को इन्होंने ग्राउंड नहीं किया है, इस पिन पे भी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, ये पिन ग्राउंड नहीं है। तो ये पिन 36 नंबर और ये आपकी 39 40 और 42, जब आपने पट्टा लगा दिया तो ये सारी पिनें आपस में क्या है, टच हैं, कनेक्टेड हैं। तो जब आप पट्टा अपना लगा देंगे, इसके ऊपर फ्लक्स लगा देंगे केबल, और नीचे से जब चार्जर लगाएंगे तो इस स्टील वाले पॉइंट के ऊपर भी आपको वोल्टेज मिलेंगे। आ गई बात समझ में। अब इसी जगह पे हम दूसरे साइड में देख लें, यहाँ पर ये देखिए 37 38 41, और यहाँ पर ये 35 है, ये लाइन नीचे जा रही है ग्राउंड, जा रही ग्राउंड। तो इसका मतलब ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में कंपनी ने जो ये, जैसे हम लोग अदर मॉडलों में सपोर्टिंग पिनें देखते हैं, ये सपोर्ट के लिए लगी होती है, इस पिन का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन इस मॉडल में या इसके अंदर जो इन्होंने यूज़ किया है, इस पिन को तो ग्राउंड किया है। तो ये पिन क्या हो गई, निगेटिव पिन हो गई, और ये वाली आपकी पिन क्या हो गई, पॉजिटिव पिन हो गई। तो चार्जर लगाएंगे जब नीचे से और इस पे पट्टा लगा देंगे तो सप्लाई यहाँ पर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब एंड्रॉयड में भी मॉडलों में हो गया है कि जो किनारे का स्टील का पॉइंट होता है उसको एज अ पॉजिटिव के लिए यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। अब वो अलग अलग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, करती है या नहीं करती है, ये हमको नॉलेज में होना चाहिए कि ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो ये हमारी ये पिन है, ये पॉजिटिव पिन हो गई। तो अभी हमने क्या देखा था, एंड्रॉयड के अंदर क्या देखा था कि जो एंड्रॉयड की हमारी पीसीबी होती थी, उसके अंदर कंपनी ने क्या किया था कि जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई वाली पिन थी, जो चार्जर लगाने पर, उसका नाम क्या रख दिया था, वी बस यूएसबी इन करके रख दिया था, या वी बस यूएसबी करके रखा था। आईफोन वालों ने अपनी पॉजिटिव जो चार्जर से लाइन आ रही है, उसका नाम क्या रखा, यूएसबी कर दिया। अब अगर हमको ये देखना है कि ये जो अब सप्लाई है, अब यहाँ पर तो आ गई, अब यहाँ से ये कहाँ जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद में हम ये देख लेंगे कि ये सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी। तो ये यहाँ पर ये सप्लाई आई है, कुछ एक कैपेसिटर पे आई है,
उसके आगे तो लाइन कहीं निकली नहीं या कोई नाम तो मिला नहीं, तो अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे। या अगर हम जिस टाइम पे रिपेयरिंग कर रहे होंगे तो इन कैपेसिटर पे किसी पे भी चेक कर लेंगे 5 वोल्ट मिल जाना चाहिए। एक कंपनी ने यहाँ पे टेस्ट पॉइंट भी बना दिया ये TP2501, वो अगर हम अभी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको। तो हम TP2501 पे भी चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ये यहाँ पे 2510 है, इसी के बगल में 2501 भी कहीं ना कहीं होगा। ये 2510 है, ये है। तो अगर हमने यहाँ पे पट्टा लगा दिया तो हम इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं कि चार्जिंग वोल्टेज ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर यहाँ पर ऊपर चार्जिंग वोल्टेज नहीं आए तो हमारा बीच का पट्टा ख़राब है या चार्जिंग केबल ख़राब है। तो आईफोन में चूंकि अभी तक जो भी आईफोन 6 वगैरह या आईफोन 4 वगैरह ये सब आते हैं, इसका या आईफोन X वगैरह, इनका नीचे का चार्जिंग फ्लक्स अलग से आता है और कोई बहुत महंगा नहीं होता है। तो इसीलिए आईफोन वाले ज़्यादातर चार्जिंग कनेक्टर आपको कोई भी लगाते हुए मिलेगा नहीं। सब लोग नीचे का नीचे पूरा का पूरा पट्टा चेंज कर देते हैं और मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहता है। पूरा का पूरा नीचे का पट्टा चेंज कर दिया, उसी पट्टे के ऊपर चार्जिंग कनेक्टर सोल्ड रहता है। जो इसका चार्जिंग जैक होता है वो अलग से सोल्ड रहता है। अगर आप मार्केट में, पूरी मार्केट में आप घूम लीजिए, यहाँ से लेके दिल्ली तक कहीं पर भी आप सोचो कि आईफोन 5 का चार्जिंग कनेक्टर मिल जाए, आपको किसी दुकान में मिलेगा नहीं। क्योंकि सीधा सीधा जब पट्टा ही सस्ता मिलता है, एक बार में काम करता है, तो क्यों टेंशन लेगा आदमी, और रेडीमेड अपना खरीदा और लगा दिया। इसीलिए मार्केट के अंदर आईफोन के चार्जिंग कनेक्टर मिलते नहीं हैं, कोई बेचता ही नहीं है। पट्टा आसानी से मिलता है, पूरा का पूरा पट्टा बदल देते हैं। तो आपका ये टेस्ट पॉइंट हो गया TP2501। अब यहाँ पर ये देखो, एक ये IC है, इस IC के ऊपर यहाँ पर PP5V0 USB आ रहा है, ये यहाँ पर V बस आ रहा है। क्या आ रहा है? V बस आ रहा है। तो दूसरी चीज़ अभी हमको वो देखना है कि जैसे हमने एंड्रॉयड के अंदर क्या देखा था कि जो हमारी चार्जिंग IC थी, चार्जिंग IC के ऊपर चार्जिंग वोल्टेज आते थे। तो यहाँ पर ये अगर हम पहुँचे तो U1401 क्या है? ये हमारी चार्जिंग IC है। क्या है? और इस चार्जिंग IC के ऊपर चार्जर वाले वोल्टेज वही लाइन आ रही है। यहाँ पर कंपनी ने इसको हाईलाइट करके मोटा सा बना रखा है कि नहीं बना रखा है? और ये किस किस पिन के ऊपर आ रही है? वो आ रही है आपकी A5, B5, D5, C5, E5 आ रही। अब ये वोल्टेज जो आपके आ रहे हैं, तो हम लोग अभी तक जो अपना एक एंड्रॉयड के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें तो हमारा होता ये था कि जो हमारी चार्जर जब लगता था तो चार्जिंग IC क्या करती थी? बक वोल्टेज बनाती थी, जिसकी हम लोग बात करते थे कि इंटरनल स्विचिंग करेगी। तो यहाँ पर कंपनी ने लिख दिया buck_SW, यानी ये हमारी स्विचिंग हो गई। अब जब ये स्विचिंग हो गई तो स्विचिंग होने के बाद ये वोल्टेज जो हमारे निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे? कॉइल से निकलेंगे। मॉसफेट तो दोनों अंदर हो गए, वो तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्विचिंग वोल्टेज है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। अब जब ये वोल्टेज यहाँ से निकले हैं तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर जब निकलेंगे तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अभी तक जब हमने एंड्रॉयड के अंदर देखा था तो हमारे जो वोल्टेज बनती थी किसके बाद? बक कन्वर्टर के बाद में, यानी हमारी कॉइल के बाद में जो सप्लाई बनती थी उसका नाम होता था VPS पावर या V सिस्टम। इसके अंदर अब क्या नाम आपको देखने को मिला? VCC मेन। क्या नाम मिल गया? तो अभी तक जो हमारा रोल प्ले कर रहा था VPS पावर, अब वही रोल प्ले कर रहा है VCC मेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में कि हमारा आईफोन में क्या बनेगा? VCC मेन। और अगर एंड्रॉयड की बात करें तो क्या बनेगा? VPS पावर या V सिस्टम बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब लगभग एंड्रॉयड जैसा कंपेयर हो रहा है। अभी थोड़ा इसमें फंक्शन और ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा और मतलब कॉम्प्लिकेशन या और भी सर्किट इन्वॉल्व होता है। अभी उसकी बात बाद में कर लेंगे। अभी मेन मोटी बात कि उसी के हिसाब से हम समझें कि जिससे हमको एंड्रॉयड भी समझ में आ जाए और आईफोन भी समझ में आ जाए। तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग IC थी उसने क्या बना दिया? VCC मेन। अब क्या हुआ कि ये जो VCC मेन है, ये जो वोल्टेज है हमारे यहाँ पे जो VCC मेन है, ये वापस पलट के यहाँ पर इसके अंदर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। एंड्रॉयड में भी हमारा वापस पलट के अंदर आते थे कि नहीं आते थे? तो इसके अंदर भी यहाँ पर आ रहे हैं।
अब आने के बाद में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारी एंड्रॉयड के अंदर होता था कि जो वोल्टेज अंदर आते थे वो वापस फिर से निकलते थे और जाते थे बैटरी को चार्ज करते थे। तो ये वोल्टेज हमारे PP बैट VCC आ गया। तो इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि ये हमारे कहाँ जा रहे होंगे, ये हमारे बैटरी कनेक्टर के लिए जा रहे होंगे, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए जा रहे होंगे। तो ये हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आ गए भाई बैटरी कनेक्टर पे कि नहीं आ गए? आ गए। तो ये बैटरी कनेक्टर की ये जो ऊपर वाली लाइन है 1 नंबर और 7 नंबर, ये बन गई पॉजिटिव लाइन कि नहीं बन गई? अब इसके अंदर जो है 3 नंबर और 5 नंबर पिन और 2 नंबर और 4 नंबर पिन, ये पिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, बैटरी SWI कनेक्शन, क्या लिखा है, या कनेक्टर। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आईफोन के अंदर, जैसे हमारे एंड्रॉयड के जो फ़ोन होते हैं उसके अंदर आपकी जो बैटरी के अंदर पॉजिटिव निगेटिव पिन होती है, और पॉजिटिव निगेटिव पिन के साथ साथ हमारी क्या पिनें चलती हैं, और कौन सी पिन होती हैं, थर्मल और ID पिन होती है कि नहीं होती है। और आने वाले टाइम पे या कुछ मॉडल अब ऐसे भी आ गए हैं जिसके अंदर थर्मल और ID को रिप्लेस कर दिया गया है। थर्मल और ID की जगह पर अब हमारा SDA SCL यूज़ होने लगा है। क्या यूज़ होने लगा है? जैसे लैपटॉप की बैटरियों के अंदर बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही SDA SCL चलता था। लैपटॉप की जो बैटरियां होती थी उसके अंदर SDA SCL चलता था। तो उसके अंदर क्या होता था, जो लैपटॉप की बैटरी के अंदर जो बैटरी लगी होती थी उसके साथ में जो PCB लगी होती थी उसके अंदर एक IC लगा दी जाती थी। वो IC क्या करती थी कि बैटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को मतलब रिकॉग्नाइज़ करती थी और एक डेटा और क्लॉक के फॉर्म में आगे हमारा फॉरवर्ड कर देती थी। तो SDA का मतलब हो जाता था सीरियल डेटा और SCL का मतलब हो जाता था सीरियल क्लॉक। तो अभी हमारे जो नए फ़ोन अब 5G वगैरह आने लगे हैं बहुत सारे मॉडलों के अंदर थर्मल और ID पिन को रिप्लेस करके अब उसकी जगह पे SDA SCL कर दिया गया है। पहले के टाइम के जो फ़ोन आते थे उनके अंदर जैसे नोकिया वगैरह की बात करें तो उसके अंदर BSI पिन होती थी। कहते थे BSI लाइन की दिक्कत हो गई, तो मतलब जो नोकिया वोकिया फ़ोन होते थे कह लेंगे तीन तक मतलब कनेक्टर हैं बैटरी के, या मतलब चार, जो आपका बैटरी जहाँ पर भी लगती थी 3 पॉइंट होते थे, एक पॉजिटिव निगेटिव और एक बीच वाली, या कुछ लोग ID पिन भी बोल देते थे। तो आईफोन के अंदर जो इसकी पिन होती है उसका नाम होता है बैटरी SWI, या जनरल लैंग्वेज में जो लोग रिपेयरिंग लाइन से बहुत पहले से जुड़े हैं तो दिमाग में ID पिन भरा हुआ है तो सीधा आदमी बोल देता है कि भैया इसके ID पिन की दिक्कत लग रही है, बैटरी लोगो पे आ जाना या आगे और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिला के हमारी ID पिन भी ओके होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो जो हमारा लॉजिक चार्जिंग का चल रहा था, तो चार्जिंग का एक बेसिक लॉजिक हमारा क्या चल रहा था कि हम चार्जिंग कनेक्टर में जब भी चार्जर लगाएंगे तो वो चार्जर से सप्लाई निकलेगी, बीच की सारी प्रोटेक्शन या जो भी फ़िल्टर सर्किट हो उसको क्रॉस करते हुए हमारी चार्जिंग IC पे पहुंचेगी, और चार्जिंग IC के अंदर स्विचिंग होगी, और स्विचिंग होने के बाद चार्जिंग वोल्टेज निकलेंगे और वो हमारे कॉइल के थ्रू होते हुए क्या बनेंगे, VPH पावर बन जाएंगे, V सिस्टम बन जाएंगे, और अगर आईफोन की बात करें तो क्या बन जाएगा, VCC मेन बन जाएगी। तो अगर आईफोन की रिपेयरिंग वाले अगर बात करते हैं कि भैया फ़ोन में शॉर्टिंग है, कहने लगे क्या हो गया, कहने लगे उसकी VCC मेन शॉर्ट है। और अगर एंड्रॉयड वाले बात करते हैं कि भैया फ़ोन के अंदर VPH लाइन शॉर्ट है, क्यों, क्योंकि वो VPH लाइन पढ़ते चले आ रहे हैं या सारे सर्किट डायग्राम में उसका नाम जो है कंपनी ने VPH दे रखा है। तो एंड्रॉयड वाले जितने भी रिपेयरिंग करने वाले वो बताते हैं भैया VPH लाइन इसकी शॉर्ट हो गई है, इस वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा है, VPH लाइन में शॉर्टिंग आ गई। लेकिन आईफोन वालों की बात करेंगे तो वो बताते हैं कि VCC मेन शॉर्ट है। तो जो VCC मेन शॉर्ट है, अब वही VCC मेन हमारे पूरे मदरबोर्ड में सर्कुलेट होगी नहीं होगी। तो एंड्रॉयड और आईफोन में भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क समझ में आया, मतलब बेसिक चीज़ें तो वही हैं, बाकी एडिशनल और भी चीज़ें थोड़ा बढ़ेंगी, ठीक है ना। ये मतलब बेसिक जो चीज़ है वो तो वही रही ना, कि कुछ चेंज मिला। दूसरी बात, इस फ़ोन के अंदर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी चार्जिंग IC थी उसने हमारे जो वोल्टेज बनाए, क्या बनाए, तो यहाँ पर ये कॉइल हो गई, इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज बन गए, ये वोल्टेज वापस हमारे निकले और निकल के आगे जा रहे VCC मेन। यहाँ पर कंपनी ने साथ में ये लगा दिया, ये क्या है, ये मॉसफेट है। ये क्यों लगा दिया,
ये मॉसफेट लगा हुआ है फास्ट चार्जिंग के लिए। किसके लिए लगा हुआ है? अगर इस मॉसफेट को आप आईफोन में हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चार्जिंग होगी बट फास्ट चार्जिंग नहीं होगी। ये मॉसफेट के थ्रू फास्ट चार्जिंग एंड्रॉयड के भी कई सारे मोबाइलों के अंदर जो फास्ट चार्जिंग बनाई गई है वो मॉसफेट के थ्रू भी बनाई गई है। एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है कि जैसे अभी हम लोग जब आगे चार्जिंग के और भी चीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर जो हमारी फास्ट चार्जिंग होती है उसके लिए अलग से फास्ट चार्जिंग आईसी भी लगाई जाती है कि नॉर्मल चार्जिंग के लिए तो चार्जिंग आईसी है, बाकी अगर फ़ोन को फास्ट चार्जिंग करना है तो फास्ट चार्जिंग के लिए आईसी अलग से लगाई जाती है। बात समझ में आई? एक आईसी और लगी होगी जिसका काम होगा फास्ट चार्जिंग। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कंपनी ने अपना खर्चा बचाना चाहती है या कुछ सस्ता जुगाड़ करना चाहेगी तो उन मॉडलों के अंदर इन्फिनिक्स वगैरह में आपको फास्ट चार्जिंग आईसी की जगह पे कंपनी क्या करती है कि मॉसफेट लगा देती है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर जो आपके करंट्स बने, क्या बने, जो वोल्टेज और करंट बने अब यहाँ से तो जा ही रहे हैं और यहाँ के थ्रू वापस बैटरी में जा रहे हैं और प्लस ये मॉसफेट काम कर गया तो ये पूरी पावर इधर से भी मिल गई। अब दो जगह से मिल गई कि नहीं मिल गई, तो यानी डबल एम्पियर मिल गए, फुल एम्पियर मिलने लगे बैटरी को, तो बैटरी हमारी फुल चार्ज जल्दी हो जाएगी, यानी फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉसफेट है ये इसका डायोड है, ये ऊपर के वोल्टेज नीचे नहीं जाने देगा, लेकिन जैसे ये मॉसफेट काम करेगा तो ये ऊपर के वोल्टेज यहाँ पर नीचे चले जाएंगे और बैटरी में हमारी फास्ट चार्जिंग होने लगेगी। मतलब बैटरी को चार्ज होने के लिए दो जगह से रास्ता मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतनी बात में किसी को ना समझ में आ रही, जो ना समझ में आ रही बताओ भाई। अब जैसे मान लीजिए किसी को अगर आईफोन में और ज़्यादा इंटरेस्ट है या थोड़ा सा और ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जैसे अभी आपको हमने एक आईफोन 6 का रेफरेंस के लिए सर्किट डायग्राम दिखाया, क्योंकि चार्जिंग का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो यही था। आपको इसीलिए हमने MTK, क्वालकॉम और आईफोन तीनों में कंपेयर करके दिखा दिया है। वो भी और डिटेल में भी बता देंगे। अभी केवल पॉजिटिव पिन के बारे में बात कर रहे थे तो केवल अभी उसके बारे में बताया है, और पिनों के बारे में अभी एंड्रॉयड की भी डेटा प्लस या डेटा माइनस या टाइप सी की अदर पिनों के बारे में भी नहीं बताया है, वो भी आगे बताएंगे ना। अभी तो क्या है कि पहले केवल प्लस लाइन एक लाइन समझ में आ जाए तो फिर बाकी लाइनों के बारे में और आगे बात कर लेंगे। अभी तो मेन जो बेसिक है कि भाई पॉजिटिव सप्लाई आएगी और वो कैसे हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाएगी।